चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और चलिए जानते हैं आज भिन्नों के जोड़ और घटाव से संबंधित प्रश्नों को हल करना। तो कल मैं दिया था भिन्नों का जोड़ वाला, आज घटाव वाला एक प्रश्न दे रहा हूँ। देखो, 3/4 ऋण 1/5। तो नियम वही 6 धन चिन्ह की जगह में ऋण चिन्ह। नियम क्या करेंगे, 4 और 5 का लघुत्तम समापवर्त यानी लासा निकालेंगे, एलसीएम। तो कितना आएगा, चलो बोलो कितना आएगा 4 और 5 का एलसीएम? 20 20 20 कितना, 20? 4 और 5, ये 4 और 5 किस प्रकार का संख्या है, कोई बताएगा? सहभाज्य बहुत बढ़िया है, सहभाज्य संख्या है। और सहभाज्य संख्या का लघुत्तम हमेशा गुणा करके निकालते हैं। तो 4 पंचे 20। जब गुणा किए हो तो उसके बाद क्या करना है, तिर्यक गुणा। तो 5 तिया 15 हो गया और 4 एकम 4 हो गया। तो इस तरह अंश में हमारे पास है 15 और 1। तो घटाओगे तो क्या मिलेगा जी? ये 4 एकम 4 है, सॉरी 4 एकम 4, 4 एकम 4 होगा। तो 15 ऋण 4 कितना हुआ? 11 तो 11/20 इसका आंसर। ये प्रश्न सबको समझ में आया? लघुत्तम निकाले, लघुत्तम कैसे निकाले? तो सहभाज्य था इसलिए गुणा कर दिए। अब गुणा करके लघुत्तम निकाले तो हमेशा तिर्यक गुणा करके ही जोड़ना या घटाना। तो घटाने का प्रश्न था इसलिए घटाए। चलो अगला प्रश्न मैं लिख रहा हूं, सरल करें। दूसरा प्रश्न है आज के इस क्लास का, सरल करें लिखा है। प्रश्न है 2/1/2/4 ऋण 1/3। कैसे हल करेंगे? सिंपल है, 1/2 धन 3/4 ऋण 3 लिख। तो ये हरों का लघुत्तम निकालोगे, कितना आएगा लघुत्तम, बोलो कितना आएगा? संख्या है 3 संख्या। हाँ देखो, 3 संख्या है तो ऐसा संख्या ऐसा होगा जो 4 का गुणा जो, यानी 4 के पहाड़ा को लिख के देखो तो 4 2 के पहाड़ा में आता है, 3 के में नहीं आता। तो 4 दूनी 8, 2 के पहाड़ा में आता है, 3 के में नहीं आता। तो 4 तिया 12, हाँ ये 2 के पहाड़ा में भी आता है, 3 के पहाड़ा में भी। तो यही 12 है लसा तीनों का। 3 तो संख्या है तो तीनों का निकालना, ठीक है, यही नियम। तो ये हो गया 12 मिल गया हमको लसा। अब 12 लसा का मतलब है हरों को 12 करना है सबको। तो ये 2 को 12 करोगे तो 6 से गुणा करना पड़ेगा। 6 से तो नीचे किए हो तो ऊपर भी करोगे। 4 को 12 बनाना है तो 3 से करोगे। 3 को 12 बनाना है तो 4 से करोगे। अब चलो बताओ ऊपर क्या मिला, 6 धन, ये क्या मिला 9 और ऋण ये मिल गया 4 एकम 4। अब देखो 6 और 9 धन है तो 9 6 15 और ऋण 4 घटा, उसमें 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11 इस तरह मिला 11/12। यही आंसर है।
समझ आया? यस सर। चलो अब मैं एक बार एक और क्वेश्चन बताओ दे ना एक प्रश्न दे सर। रहा हूँ, आप लोग बनाओ। इस सर बार एक बार प्रश्न और, दे रहा हूँ, उसको आप लोग बनाओ। हाँ, क्या बोल रहे हो? एक बार और बताओ ना सर। हाँ हाँ, चलो देखो। ये समझ में आया यहाँ तक? 1/2 दो यस सर। उत्तम निकाले 12, वो समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। आया जी? यस सर आया। तो ये 12 लघुत्तम का मतलब है कि 12 हरों को बनाना है, सभी भिन्न के हर को। तो 2 का 6 से गुणा किए तो ये 12 बन गया। 4 का 3 से गुणा किए तो 12 बना, और 3 का 4 से गुणा किए तो 12। अब हर में जिसका गुणा किए रहते हैं उसी का गुणा अंश के साथ। 6 का गुणा नीचे है तो ऊपर भी 6 का गुणा। यहाँ 3 के साथ गुणा हुआ है 4 का, तो ऊपर के अंश के साथ भी 3 का गुणा। यहाँ 4 के साथ गुणा हुआ है तो ऊपर भी। अब वो गुणा करके लिखे हैं, ये 6 एक कम 6, और ये 3 तिया 9 हुआ, और 4 एक कम 4। ऐसा आ जाने के बाद क्या करना है? धन वाला आपस में जुड़ता है, धनात्मक संख्या। तो 6 और 9 के सामने देखो ये धन है, इसके सामने में ऋण चिन्ह नहीं है, तो ये हो गया 9 6 15। अब ऋण 4 का मतलब है उसको घटाना है, तो ऋण 4 को घटा दिए 15 में से, तो क्या आया? 11। आहार तो नहीं बदलता ना, जो लघुत्तम निकालोगे रहोगे वही रहेगा। इस तरह 11/15 उत्तर मिला। चलो अब प्रश्न दे रहा हूं, तुम लोग हल करो कॉपी में। प्रश्न है 2/5 ऋण 1/10 धन 3/8 का मान ज्ञात करो। चलो कौन बना सकते हो देखते हैं। कोई बना रहे हो ना? यस सर। हाँ चलो बोलो बोलो। चलो बना। 1 क्लू ऑप्शन भी देता हूँ। 19/40 23/40 ऑप्शन बी ये आएगा। 21/40 40 सर। हल करके जवाब देना है भाई। सर 30/40। किसका क्या उत्तर सर आया? 30/40। कितना बटे? 30/40। 21/30 30। तो लिखा ही नहीं है इसमें। 30 तो मैं हाँ लिखा ही सर। नहीं, चाहे तुम्हारा 30/40 आया, मैंने ऑप्शन में जो लिखा वो नहीं आया। चलो देखते हैं। 30/40 है। चलो देख सर रहे हैं। 18 अब बताओ लघुत्तम मतलब क्या आएगा? 10 तो नहीं 40। होगा, बड़ा तो क्या? 40 होगा। 40। चलो लघुत्तम तो जान गए 40 होगा।
अब मुझे बताओ 5 को 40 बनाने के लिए किससे गुणा करें? 8 8 से 8 से, बहुत बढ़िया। और 10 को? 4 से ठीक। और 8 को? 5 से ठीक। अब ऊपर क्या बना उसको देख लो, ये 16 बन गया और 4 एकम 4 बन गया, ये 3 5 6 15 बन गया। अब इसमें क्या किया आप लोगों ने, पहले क्या किया उसको बताओ। 16 में से 4 घटाया कि 16 को तो 4 क्या से आएगा? घटाया तो क्या बचा? 12 12 16 16 में से 4 को घटा दिया तो 12 बचा और उसके बाद धन 15 किया तो ये 27/40 तो आया। तुम लोग तो 27/40 कोई नहीं बोले हो। हाँ जी, 16 तो 12 आया। अब फिर 15 को जोड़ोगे, 16 ऋण 4 तो 12। अब 15 को तो जोड़ोगे ना, यहाँ पर तो धन चिन्ह है तो 27/40 आया। तुम लोग 30/40 बोल रहे थे। गलती कहाँ हुआ था बताओ तो, तुम लोग क्या किए थे? गलत जोड़ हाँ, गलत जोड़ने का जोड़ते समय गलत हुआ था। चलो समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे 2 बचा हुआ अगला क्वेश्चन दे और एक बार। यस सर ऐसी चलो है लक्ष्य चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। 3/5 और ऋण 1/3 धन 2/7। चलो बना के देखो क्या आता है, देखते हैं। चलो ये तुरंत बनाया हुआ प्रश्न है, लघुत्तम क्या आएगा ये सोचो। लघुत्तम 3 क्या आएगा लघुत्तम? 105 5 105 105 ठीक 105 जी। तीनों अभाज्य संख्या है तो तीनों का गुणा करना पड़ेगा। 105 आया, 5 को 105 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके करते हैं। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 माने 21 से गुणा करना पड़ेगा। अब बताओ ये चीज समझ में आया? यस सर ये ध्यान दो कि 5 के साथ किसका गुणा करेंगे तो ये 105 बनाना है भाई, 105 लघुत्तम है तो 5 से भाग करते हैं लघुत्तम को, तो भागफल का गुणा, भागफल जो आता है उसी का गुणा किया जाता है। 21 से करेंगे तो ऊपर भी 21 से होगा। अब 3 से देखो, 3 से 3 को भी 105 बनाना है तो ये हो जाएगा 3 किया 9, अब बचा 1 उतारे 5, 3 5 6 15 यानी 35 से गुणा करोगे तब 105 बनेगा तो ऊपर भी 35 से करना पड़ेगा। अब 7 का देखिए, 7 का तो 7 का देखो तो 7 एकम 7 बचा 3 उतारे 5, 7 5 35 बस। अब चलो गुणा करके ऊपर लिखते हैं तो 21 किया 63 ऋण ये क्या है 35 एकम 35 धन 15 दूनी 30। अब देखो भाई यहाँ चाहो तो दो तरीका है, या तो धन धन को जोड़ दो तो 63 और ये 30 धनात्मक संख्या है तो ये हो गया 93। अब 35 ऋणात्मक संख्या है तो 35 को घटाओ तो 13 में से 5 गया 8 और 9 में से 4 गया 5, 58 यानी आया 58/105। ये आंसर है। इसको बनाने का दो ठो तरीका है, बताया हूं ना मैं। 63 में से 35 घटा सकते इससे पहले
फिर ये धन 30 को जोड़ते। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? देखो दो तरीका, पहले 63 ऋण 35 लिखा है तो 63 ऋण 35 भी कर सकते थे ऐसे। तो ये 13 बन जाता है, ये 5, तो 13 में से 5 गया 8 और 5 में से 3 गया 2, 28 आएगा। आप इस तरह जोड़ते तो क्या आता है? 58। इस तरह 58 बटे लघुत्तम 105 आया था, तो यही आंसर आता। बताओ किसी को समझ में ना आया हो तो? हो गया जी? यस सर। चलो अब आते हैं बच्चों गुणा की ओर। मान लो लिखा है 5 गुणित 2 में 5 बटे 2 3/7। तो गुणा कैसे करते हैं? ध्यान दो, अंश का अंश से ही गुणा होगा, हर का हर से गुणा होता है। तो बताओ अंश का अंश से गुणा करो कितना आएगा? 15। 15। हर में हर का गुणा करके लिखो। 14। 14। बस ये सरल काम है, गुणा वाला काम सरल रहता है। ये गुणा हो गया। उसी तरह मान लो मैं कह दिया 3/6, 4/5। चलो क्या आएगा? बोलो जी। 12/30। 12/30। सर 12/30। 3 चौक 12, 6 पंचे 30। लेकिन इसमें एक समस्या रहता है, 12/30 सरल भिन्न है क्या? नहीं सर। नहीं तो सर। किससे, तो कैसे में सरल होगा? ये 12/30 को सरल करो। 2 से भाग करने से। 2 से और कोई बड़ा संख्या नहीं है जिससे भाग कर सके? सर 3 सर 3 और 6। 6 है बड़ा संख्या, बड़ा और संख्या से 3 करना भी है है। तो 6 से भाग चला जाएगा। चलो भाग करो, क्या आएगा 6 से? 12। 6 2 आएगा, 6 दूनी 12। और नीचे को भाग करोगे तो 6 पंचे 30। इस तरह क्या उत्तर मिला? 2/5। 2/5। 2/5। 2/5। 2/5 इसका उत्तर है। अब यही पर देखो, ये 2/5 और पहले भी आ सकता था, लोगों को बता रहा हूँ यहीं पर, ध्यान दो। ये 3/6 लिखा है और ये 4/5। माइक बंद करो। 3/6 और 4/5 में देखना रहता, अंश और हर का कोई संख्या किसी संख्या से भाग जाएगा तो करना है। जैसे 3 और 6 को देखो, तो 3 और 6 ये 3 से भाग चला जाएगा 3, और 6 भी 3 से भाग चला जाएगा, तो ये हल हो जाएगा। 3 से भाग करोगे 3 को तो ये 1 आएगा, और इसको 3 से भाग करोगे तो 2 बन गया। तो इस तरह हमको मिला 1/2 गुणित 4/5। अब यहाँ पर देखो, अंश में 4 है, हर में 2 है यहाँ, तो ये 2 और 4 भी आपस में भाग करके बन जाएगा। तो इस 2 को 2 से भाग किए करेंगे और 4 को भी 2 से भाग करेंगे, तो 2 से 2 को भाग करोगे तो 1 आएगा, और ये 2 को 2 से भाग, 2 को 4 को 2 से भाग करोगे तो 2 आएगा। तो इस तरह क्या बचा? इधर बचा 1/1 और गुणित इधर बचा 2/5। तो हल करोगे तो 2 1 कम 2 और 5 1 कम 5 नहीं आए, देखो सेम टू सेम संख्या आ गया। ठीक, तो इस तरह से ऊपर नीचे कोई संख्या कट रहा हो, इसी को काटते हैं बच्चों। इसको कैसे काटते हैं बता रहा हूं, जो भाग करना है उसको करना है, काटना आना चाहिए।
कैसे काटते हैं बता रहा हूं एक बार लिख के। जैसे लिखा है 3/6 गुणित 4/5। अब इसको कटाते कैसे हैं तो देखना रहता है ऊपर नीचे ऐसा दो संख्या होना चाहिए अंश और हर में जो किसी एक ही संख्या के पहाड़ा में आए। तो यहाँ देखिए 3 और ये 6 दोनों 3 के पहाड़ा में आ जाता है तो ऐसे कर देते हैं 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6। अब कट गया। अब फिर देखेंगे ऊपर नीचे को तो यहाँ देखो ऊपर 4 है और नीचे 2 है और दोनों 4 के दोनों 2 के पहाड़ा में आता है 2 भी आता है 4 भी। तो इसको करेंगे 2 एकम 2 जितना बार पहाड़ा पड़े उसको लिखना है और 2 दूनी 4। अब ऊपर और नीचे कोई संख्या नहीं है जो किसी एक ही संख्या के पहाड़ा में आता है। तो ऊपर बचा 1 यहाँ और यहाँ 2 तो 2 और 1 का गुणा होगा 2 एकम 2 और नीचे 1 बचा है अंदर 5 बचा है तो 5 एकम 5। यही इसका आंसर है। ठीक, चलो इसी तरह का क्वेश्चन तुम लोगों को दे रहा हूं तुम लोग बनाना। 8 गुणित 1/6 गुणित 2/5। चलो बताओ कितना उत्तर आएगा। 7/120। 7/120। 7/120 सर। कितना बटे 14/120। 7 बटे तो बोले हो ना 7। हाँ। 14/120। 14/120। सर 18/120। 18/120। 18 तो संसार का कभी आ ही नहीं सकता। पता नहीं भगवान जाने कैसे गुणा कर रहे हो। चलो 14/120। तो ये 7 है और 1 है और 2 है तो गुणा करने के लिए अंश अंश का गुणा करना है। तो मान लो गुणा करोगे तो 7 एकम 7 हुआ और 7 दूनी 14 ही तो हो रहा है। तो 14 से तो ज्यादा हो ही नहीं रहा है तो कैसे पहाड़ा पड़े हो तुम। 18 कैसे हो रहा है किसका है भाई। 7 1 और 2 का गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 हो गया। अब फिर 7 का गुणा 2 से करेंगे 7 दूनी 14 तो 14 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो 18 पढ़ने वाला पहाड़ा कहां से आ गया। अंश का अंश से गुणा करना है हर का हर से गुणा करना है। अब उससे पहले कोई संख्या कट रहा हो तो कटाना है बोला जो कि तो तुम लोगों को कोई संख्या नहीं दिख रहा है जो आपस में किसी एक ही संख्या पहाड़ा में आने वाला संख्या। 2 और 6। 2 और 6 दिख रहा है बहुत बढ़िया। तो 2 और 6 किसके पहाड़ा में आता है 2 के पहाड़ा में। तो चलो 2 के लिए पढ़ोगे कितना बार पहाड़ा पढ़ना पड़ा 2 एकम 2 और 3 के लिए 6 के लिए कहें तो 2 तिया 6। कौन 3 का पहाड़ा कहां से आ गया भगवान। ये 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हो किसी एक संख्या का ही पहाड़ा पढ़ना है। ऊपर को अलग पहाड़ा पढ़ोगे नीचे को अलग पहाड़ा नहीं पढ़ते। इसीलिए तो बार बार समझा रहा हूं तुम लोगों को ध्यान दो सब फिर न गड़बड़वा रहे हो। ये 6 है ये 2 है ये 6 है और ये 2 है। ये जो कटाने का मतलब क्या होता है एक ही संख्या से। जैसे ये देखेंगे ऊपर नीचे कौन सी संख्या पहाड़ा में आ रहा है तो तुम लोगों ने बोला है 2 के पहाड़ा में 2 और 6 2 के पहाड़ा में आता है। तो हम क्या किए ये 2 को 2 से भाग किए 2 से भाग किए। इसी को कहते हैं 2 एकम 2 यानी 2 से 2 को भाग कर दिए तो 1 आया। अब 2 से 6 को भाग किए तो 2 तिया 6। ऊपर को 2 से भाग कर रहे हैं तो नीचे भी 2 से ही भाग होगा किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं कर सकते एक ही संख्या से भाग करोगे। ये नहीं
कि ऊपर 2 लिखा है नीचे 6, तुम इसको 2 एक कम 2, इसको 3 दूनी 6 बोल दोगे, तो तुम यहाँ तो 3 का पहाड़ा पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं करना है, तो गलत हो जाएगा। एक ही संख्या का गुणा भाग किया जाता है। आप बताओ और कोई संख्या है ऊपर और नीचे में जो किसी एक ही संख्या के पहाड़ा में आता हो? यहाँ 7 है, तो 7 के पहाड़ा में नीचे में तो कोई संख्या आता ही नहीं, क्योंकि 7 का भाज्य संख्या है। वैसे भी 7 के पहाड़ा में आने वाला कोई संख्या नीचे है ही नहीं, तो और क्या है? ऊपर अभाज्य संख्या आ गया तो केवल गुणा करोगे। 8 सर। 7 के पहाड़ा में 8 आता है? हाँ जी, 7 के पहाड़ा में 8 आता है। 8 और हाँ, अच्छा, अब देख 8 और 5 नहीं आता ना 7 के पहाड़ा में। तो 7 ऊपर बचा, नीचे ऊपर एक बचा और एक ठो और एक बचा, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 7 आएगा अंश में, इतना तय हो गया। नीचे में क्या बचा है? 8 बचा है, 3 बचा है और 5 बचा है, तो 8 या 24 हो गया। और 24 का गुणा 5 से करोगे तो 24 पंचे 120। इस तरह उत्तर आया 7/120। ये आंसर। अब मुझे बताओ, किसी को समझ में ना आया हो तो ये कटाना जरूरी है ऊपर नीचे। किसी न किसी संख्या से वो भाग जा रहा है, ऊपर नीचे दोनों एक ही संख्या से भाग करना है, लेकिन ऊपर को 2 से भाग किए तो नीचे भी 2 से ही भाग होगा। ऊपर को 3 से करोगे तो नीचे भी 3 से करना पड़ेगा। अब दूसरा तरीका बताता हूं इसी के लिए। देखो, दूसरा तरीका देखो, दो ही रहता, दो आते तो क्या करते? 7 दूनी 14 करते, 7 दूनी 14 होता, और नीचे का गुणा करते तो क्या होता? ये 8 पंचे 40 और 40 छक्का यानी 6 चौक 24, 240 आता। अंश का गुणा करते अंश से तो 14 आएगा, और 8, 6 और 5 का गुणा करोगे तो 240 आएगा। अब इसको तुम घटा सकते थे, कैसे? देखो, 14 और 240 किस संख्या से विभाजित होगा जी? समान संख्या बताओ। छोटे से भी शुरू कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, 2 से जाएगा ही, फिक्स है। सम संख्या है दोनों, तो 2 से भाग करेंगे इसको तो 2 सत्ते 14, और इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 120 आ गया। यही आंसर है। समझ आया? ये 2 से दोनों सम संख्या का भाग जाएगा, 2 से भाग कर दिया, 2 सत्ते 14 आया, और ये 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, तो 120 आ गया। चलो एक और प्रश्न दे रहा हूं, गुणा का ही हल करना। 3/5 गुणित 1/3 गुणित 2/7। चलो 2/35। 2/35। चलो देखो बच्चों, ऊपर और नीचे देखना है, किसी एक ही संख्या के पहाड़ा में आने वाला संख्या लिखा है क्या? ये 3 और 5 किसी एक संख्या के पहाड़ा में आएगा, या 3 और 3, या 3 और 7? कोई कटेगा 3 किसी संख्या के पहाड़ा में? ये तीनों अभाज्य संख्या है सर। 3/35 आएगा। 3/35 आएगा। तो तुम लोगों को ऊपर नीचे कोई संख्या नहीं दिख रहा है जो एक ही संख्या के पहाड़ा में आता हो? सर 3 और 3, 3 और 2/35। 3, ये वाला 3 और ये वाला 3, यही जी? यस सर। ठीक, किसके पहाड़ा में आएगा?
तीन के पास में। 1 नंबर। तो ये ऊपर नीचे 3 3 लिखा है। गुणा के प्रश्न में ऊपर नीचे समान संख्या हो तो उसको काट ही देना है, क्योंकि वो दोनों तो 3 के पहाड़ा में आएगा ही ना। तो 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 हो गया, तो खत्म। ऊपर नीचे एक जैसा संख्या हो तो उसको काट देना है, उसके जगह में 1 आ गया। अब ऊपर बचा केवल क्या, 2 बचा है, बाकी तो 1 बन गया, तो 2 1 कम 2 ही होगा। अब नीचे क्या बचा है, 5 बचा है और 7 बचा है। 1 को तो गिना ही नहीं जाता, तो 5 7 35, यही तो उत्तर है। सिंपल सा था। 3/5 गुणित 1/3 गुणित 2/7 में देखना ये था कि अंश में भी 3 है। एक जैसा संख्या अंश और हर में हो और गुणा हो रहा हो तभी तो वो आपस में कट जाते हैं और उसके जगह में 1 आ जाता है, क्योंकि 3 को 3 से भाग कर दिए, ये वाला 3 को भी 3 से भाग कर दिए। अंश हर की संख्या को समान संख्या से भाग कर सकते हैं, तो मान में अंतर नहीं आता। ये नियम है, भिन्नता। इसीलिए 3 को 3 से भाग किए 1 बना, इसको भी 3 से भाग कर दिए क्योंकि ऊपर 3 से भाग किए हो, ये भी 1 बन गया। इस तरह ऊपर 2 गुणित 1 गुणित 1 है तो 2 1 कम 2, नीचे क्या है 5 1 कम 5, 5 7 35, ये उत्तर आए। ठीक, चलिए आप देखते हैं भाग वाला प्रश्न। भाग कैसे बनाते हैं भाई, देखते हैं। 4 भाग वाला प्रश्न, भिन्नों का भाग। चलो प्रश्न लिखता हूं मैं यहाँ। 4/5 भागित 1/3 का मान ज्ञात कीजिए, या का मान हो। अब एक प्रश्न चूंकि पहला भाग वाला है तो एक तो समझाऊंगा मैं। तो करना क्या रहेगा, जब भी भाग का भिन्न आएगा तो ये पहले वाले भिन्न को, शुरू वाला भिन्न को लिखोगे सेम टू सेम। ये सर इसका 5/12 आएगा उत्तर। चलो ठीक है, 5/12 आएगा बोले, उसको नोट कर लिए रहते हैं। 5/12 भाग, भिन्नों का भाग का नियम क्या कहता है, शुरू वाला भिन्न जैसा लिखा है वैसा लिखो। फिर भाग को क्या बनाना है, भाग चिन्ह की जगह में हमको गुणा का चिन्ह कर देना है। और भाग चिन्ह के बाद वाला भिन्न का प्रतिलोम भिन्न लिखना है। प्रतिलोम यानी क्या बताया हूं, उल्टा। तो 1/3 का प्रतिलोम क्या होगा, 3/1। सर मेरा 3/1। 1/3 का प्रतिलोम होगा 3/1। अब स्पष्ट हो गया भाई। अब उल्टा कर दिए तो अब गुणा करना है, अब तो गुणा बन गया है, भाग का प्रश्न नहीं है, अब गुणा हो गया। तो अंश का अंश से गुणा करोगे तो 4 या 12 होगा। अब 5 का 1 से गुणा करोगे तो 5 से 3। अभी कमेंट करने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। कमेंट कब करना था, जब मैं उत्तर नहीं बताया था तब। ठीक, तो प्रोसेस समझ में आ गया। एक बात फिर से बता देता हूँ, अगला क्वेश्चन दूंगा, इस बात तुम लोग कमेंट करोगे। समझ आ पहला गया। भिन्न सेम टू सेम लिखना है, उसके बाद भाग के चिन्ह को गुणा बनाना है। अब भाग के चिन्ह के बाद वाला भिन्न का उल्टा करके गुणा कर देना है, कटेगा तो कटा देना। अगला प्रश्न तुम लोगों के लिए 7/8 भागित 1/6 बराबर क्या होगा, चलो बताओ। बयालीस बटे आठ। 42/8।
42/8 कह रहे हो। सर मेरे में भी 42/8 आया। अगर 42/8 आया है तो ये गलत है, क्योंकि ये सरल भिन्न नहीं है। उत्तर सरल भिन्न होना चाहिए। अब देख लो, उत्तर को सुधारोगे, सुधार लो। भाई तुम लोगों ने क्या किया? 7/8 लिखा कि नहीं लिखा, ये बताओ। सर 21/4 आया। 21/4। 21/4 आया। चलो ठीक, चलो देखते हैं। 7/8 को 7/8 ही लिखा। यस फिर सर। भाग भाग से गुणा किया। यस सर। और 1/6 को क्या किया? 6/1। 6/1 लिखा। अब देखो, तुम लोग यहीं पर देखना था कि 6/1 तो ऊपर 6 है और नीचे 8 है, तो 6 और 8 तो किस, शायद किसके पहाड़ा में आता है? दो। तो चलो, 6 के लिए पहाड़ा में कितना बार में 6 आता है? 3। 2 तिया 6। आप उस 2 के कितना बार पहाड़ा पढ़ोगे तो 8 आएगा? 2 चौका 8। 4। 2 चौका 8। 4। इस तरह तुमने 2 से 6 को भाग किया तो 3 आया, और 2 से 8 को भाग किया तो 4 आया। अब ऊपर नीचे ऐसा कोई संख्या नहीं है जो किसी संख्या पहाड़ा में आता। तो इस तरह ऊपर 7 है और 3 है, तो 7 तिया 21। नीचे देखो 4 बचा है और 1 बचा है, तो 4 1 कम 4। यही आंसर है। तुम लोग शुरू भी ऐसा आंसर दे सकते थे। तुम लोग ऊपर नीचे को देखते ही नहीं हो, कटाते ही नहीं हो। ऊपर नीचे सम संख्या है तो 2 से तो कटेगा ही। तो ठीक है, अगर मान लो गलती से पहले गुणा कर भी लिए और ऊपर नीचे सम संख्या रहे तो 2 से भाग कर ही देना, जब तक कटेगा कटाना। ठीक है जी। चलो, अब आते हैं बच्चों छोटा बड़ा भिन्न पहचान। ठीक है, छोटा बड़ा भिन्न। छोटा बड़ा भिन्न पहचानने का तरीका बताता हूँ। मान लो बहुत सारे भिन्न दिए हो, जैसे 3/12, 6/12, 2/12, 10/12। अगर मैं इसमें सबसे छोटा भिन्न पहचानो कहूंगा तो कौन सा चुनोगे? 2/12। 2/12 सबसे छोटा, और उससे बड़ा? 10/12। 2/12 से बड़ा 10/12। 3/12। 3/12 और 3/12 से बड़ा? 6/12। 2/12। और उससे बड़ा? 10/12। अब मुझे कोई समझा के बताओ कि तुम कैसे 12 छोटा है और 10/12 सबसे बड़ा है, कैसे जानोगे? कोई मुझे समझा के बताओ। सर 2/12 सबसे बड़ा है। 2/12 सबसे बड़ा है। अब मुझे समझाओ ना, तुम कैसे हम जानी कि 2/12 बड़ा है? सर 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 सबसे पहले हम लोग इसको आकार बनाएंगे और उसमें देखेंगे, ये सबको करके देखेंगे। 12 टुकड़ा कर, जैसे कि 2 को करेंगे तो 12 टुकड़ा करके 2 ठो को रंगेंगे। हाँ, इसको भी कोई आसान एक वस्तु। चल ठीक ठीक, चलो मैं तुम्हारे हिसाब से करता हूँ। ठीक है, ये मान लो एक मैंने ब्रेड ले आया खरीद की, और ब्रेड लाया खरीद के, और कितना टुकड़ा किया उसको? 12।
12 टुकड़ा किया। चलो भाई 12 टुकड़ा कर देते हैं। 12 टुकड़ा कर दिया, उसके बाद दो टुकड़ा को रंगना दो है। को छायांकित कर देना है। 2 को छायांकित कर दिए, ठीक। अब उस तो अब महारा का चित्र बनाऊंगा तो फिर 10 टुकड़ा को रंगूंगा। यस सर। 3/12 का चित्र बनाऊंगा तो 3 टुकड़ा को रंगूंगा। 6/12 का बनाऊंगा तो 6 टुकड़ा को रंगूंगा। तो बड़ा कौन मिला? 2/12। 2/12 सर। तुम लोग का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है क्या? चलो तुम लोग सामने यही बनाता हूं। ये है, अब मैं 10/12 का बना रहा हूँ चित्र, ठीक है। तो ये हो गया, कहाँ गया भाई ये? इसको भी 12 भाग करूंगा, 10/12 करूंगा तो 1 2 ये। अब 10/12 बनाना है, माने 10 भाग को रंगेंगे, हाँ 2 भाग को छोड़ के। तो तुम लोगों को ये 2/12 बड़ा दिख रहा है कि 2/10? कौन बड़ा दिख रहा है? किसको देखते हैं? छायांकित भाग को देखना रहता है बड़ा छोटा में। तो तुमको 10/12 का छायांकित भाग, 2/10 का, 2/12 का। 10/12। 10/12 10/12 का छायांकित भाग बड़ा नहीं लग रहा है? लग रहा है। यस सर। तो ये तो फिर 2/12 बोलने वाले कैसे में बोल रहे हैं जी? ये समझ नहीं आया मुझे। अब इसका मतलब मान लो समझाना हो ना बच्चों, तो कैसे समझाएंगे बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। 2/12 का मतलब है बच्चों कि एक वस्तु लिया हमने, उसको बराबर 12 बराबर भागों में बांटा। बांटने के बाद केवल और केवल 2 टुकड़ा को ले लिया, उसमें से 12 टुकड़े में से 2 टुकड़ा लिया। और एक आदमी उसी उतना ही बड़ा रोटी किया, 12 टुकड़ा किया, और उसमें से वो 10 टुकड़ा को लिया। तो ज्यादा कौन लिया? 10 टुकड़ा वाला तो ज्यादा लिया, अब 2 टुकड़ा वाला तो कम लिया। तो ये जब भी तुम लोग देखना, हर में 12 लिखा है सब में, इसका मतलब एक बराबर टुकड़ा हुआ है, हर रोटी एक बराबर टुकड़ा हुआ पर रहता है भिन्न में। तो 12-12 टुकड़ा हुआ है। अब एक आदमी 12 में से 2 टुकड़ा लिया, एक आदमी 3, तो एक आदमी 6, तो एक आदमी 10 टुकड़ा। तो भाई 2 टुकड़ा लिया वो सबसे कम लिया, 3 टुकड़ा लिया तो 2 से ज्यादा ही लिया हो, 6 टुकड़ा लिया वो 2 3 से ज्यादा है। अब 10 टुकड़ा लेने वाला सबसे ज्यादा है। तो ये जो शुरू में लिखवाए हो ना, यही बिल्कुल सही आंसर। 2/12 सबसे छोटा है, 3/12 उससे बड़ा है, 6/12 उससे बड़ा है, 10/12 उससे बड़ा है। तो जब भी हर समान रहे, हर की संख्या समान रहे बच्चों, तो अंश छोटा है मतलब वो छोटा भिन्न है, हर बड़ा है यानी बड़ा भिन्न। चलो अगर समझे होगे तो, और मैं यहां पर भिन्न लिखता हूं। चलो अगर इसमें सबसे छोटा भिन्न बताओ। 7/15 7/15 7/15 सबसे बड़ा भिन्न 12/15। 12/15 अब 7/15 से ठीक बड़ा कौन है? 12/15।
7/15 से ठीक बड़ा वाला भिन्न 9/15। 9/15 और 9/15 से बड़ा 10/15। 15। 10/15 10/15 से 15 12/15 ठीक बिल्कुल सही जवाब है। ठीक अब यहाँ क्या सीखे याद रखना अब इसको याद रखते जाना हर समान हो तो अंश जिसका छोटा है वो छोटा भिन्न अंश जिसके बड़ा है वो बड़ा भिन्न। अब दूसरे प्रकार का भिन्न देखो मान लो लिखा है 5/12 5/7 5/9 5/20 अब यहाँ कौन छोटा है कौन बड़ा है ये देखना तो यहाँ पर बताओ कौन समान है इस बार अंश की संख्या समान अंश की संख्या समान पिछले प्रश्न में हर समान था ना 5/20। तो इस बार अंश समान है ध्यान दो माइक वाइक तो बंद करो थोड़ा सा जब अंश समान है तो इस बार उल्टा हो गया ना जी अब हर से अंश समान है तो उसका उल्टा भी नियम लागू होगा अंश समान है तो हर में देखो छोटा कौन है 7/5 5/7। तो अंश समान है तो अंश को देखने की जरूरत नहीं है हमको नीचे देखना है तो अंश में अगर छोटा लिखा है 7 तो यही सबसे बड़ा भिन्न है बच्चे सबसे बड़ा 5/7 है और सबसे छोटा क्या होगा फिर 5/20। 5/20 यहाँ क्योंकि उल्टा सोचना है ना उसका उल्टा जब हर समान था तो अंश छोटा है तो छोटा है भिन्न है बड़ा है तो बड़ा लेकिन जब अंश समान हो हर समान था तो अंश को देखते थे अंश समान है तो हर को देखेंगे नीचे की संख्या अंश समान हो तो छोटा संख्या वाला बड़ा भिन्न रहता है सबसे अब बड़ा संख्या वाला छोटा रहता है तो इस तरह 5/20 से बड़ा कौन होगा बताओ 5/12। एक नंबर 5/12 अब 5/12 से बड़ा 5/9। 5/9 तो ये हो गया बढ़ते क्रम बढ़ते सबसे छोटा भिन्न 5/20 है उससे बड़ा 5/12 उससे बड़ा 5/9 और उससे बड़ा 5/7 तो जब अंश समान रहेगा तो याद रखो हर में जिसका मान छोटा है वही बड़ा होता है अब ऐसा होता क्यों है तुम लोग कोई उदाहरण से समझा सकते हो मैं तुम लोगों को समझा चुका हूँ इसको कोई बता सकते हो ये क्यों बड़ा छोटा संख्या लिखा है क्योंकि जब कोई एक आदमी बताओ नाम बताओ अपना उसके बाद कौन बता रहे हो सृष्टि हिमांशी वेदांत कौन बता रहे हो पल्लवी नाम बताओ और बताओ बोलो जल्दी जी टाइम खत्म हो गया चल वेदांत बता सर 5/7 में ना 7 खंड भरते हैं और 5 भरते हैं तो ना 2 ही खंड बचते हैं और ना बाकी सब 2 से ज्यादा खंड बचते हैं इसीलिए 5/7 सबले बड़ा है। ठीक बढ़िया तुम्हारा उत्तर भी अच्छा है अब इसको ऐसे समझो मैं तुम लोगों को इकाई भिन्न पढ़ाते समय देखना क्या बताया था
किसी भी वस्तु को जितना कम टुकड़ा करोगे उसके टुकड़े का साइज बड़ा रहता है। इकाई भिन्न में बताया था, देखो एक उदाहरण से बता रहा हूं यहाँ पर। जैसे मान लो ये रोटी है, एक रोटी को मैंने 4 टुकड़ा किया, एक रोटी को 2 टुकड़ा किया, तो ये 2 टुकड़ा में से एक टुकड़ा लूंगा तो ये 2 टुकड़ा हुआ है, उसका साइज देखो बड़ा बड़ा है। और 4 टुकड़ा हुआ है, उसके एक टुकड़े का साइज देखो छोटा है। सेम टू सेम वही चीज सोचना है दिमाग में है भाई। यहाँ 12 टुकड़ा करेंगे, 7 टुकड़ा करेंगे एक ही बराबर साइज की रोटी को, तो 7 टुकड़ा करेंगे तो उसके टुकड़े का साइज बड़ा बड़ा रहेगा। और उसी रोटी को 20 टुकड़ा कर दोगे तुम तो उसके टुकड़े का साइज छोटा छोटा हो जाएगा। ध्यान दो क्या बता रहा था मैंने, क्या कहा, अंश समान है, इसका मतलब मान लो 4 लड़के हैं, 4 बच्चे हैं, तो सबको 5-5 टुकड़ा मिला है। अब 5-5 टुकड़ा मिला है, ये तो पता चल गया बरोबर मिला है सबको, तो छोटा बड़ा कैसे जानेंगे? तो मतलब जिसका टुकड़ा बड़ा बड़ा होगा वो बड़ा है, और जिसका टुकड़ा छोटा छोटा होगा वो छोटा भिन्न है। तो भाई किसी भी भिन्न को 7 टुकड़ा करेंगे और उतना ही बड़े रोटी को 20 टुकड़ा करोगे तो 7 टुकड़ा करोगे तो बड़ा बड़ा टुकड़ा मिलेगा। अब 20 टुकड़ा कर दोगे तो छोटा छोटा हो जाएगा। इसका मतलब 7 टुकड़ा हुआ है तो कम टुकड़ा हुआ है बाकी से, ये 12 हुआ है, 9 हुआ, 20 हुआ, तो यही बड़ा है। अब छोटा छोटा मिला उसको 5 टुकड़ा, 12 टुकड़ा हुआ है तो 7 वाले से तो छोटा मिला। ठीक, ऐसे करके जानना है। चलो, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।